बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद कुछ हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश करना है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मगर आपको आज मुहर्रमुल हराम की जो तकरीब करबला के अंदर मुनक्किद हुई उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। उस झलक में कि जहां पर बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, जहां पर ढोल की थाप पर झंडा तब्दील किया जा रहा है, पहले आप वो मनाज़र देख लें, फिर आपको इस वीडियो की मैं आज हकीकत बताऊंगा कि आज मैं ये वीडियो क्यों बनाने लगा हूं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी कि ये करबला है जहाँ पर ज़ायरीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मातम शुरू होना है इनका, मगर मातम से पहले वो देखिए किस तरह बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। वहाँ पर क्या मातम ऐसे किया जाता है? मातम से ये तो एक मतलब कि एक सरकारी तकरीबात जिसे हम देखते हैं, ये तो वैसी शक्ल दो सूरत इख्तियार करती जा रही है। एक रवायती अंदाज तकरीब का जिस तरह होता है, ये तो वो सूरत हाल ये इख्तियार करता जा रहा है ये करबला का मैदान। अब इशू ये है कि जब भी सऊदी अरब में कोई ऐसी चीज़ इन लोगों को नज़र आती है, इन शिया हज़रात को जब नज़र आती है, तो सबसे पहले प्रोपेगंडे में ये बराबर के शरीक होते हैं। हालिया दिनों की मिसाल आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि दो वाक़यात पेश हुए। एक वाक़या हज के दिनों में हाजियों की शहादत का, तो मैंने ये मनाज़र, ये वीडियो क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पर ख़ुद अपनी आँखों से देखे कि जहाँ पर शिया हज़रात ने ये एक साइड पर करबला लगाकर और दूसरी साइड पर हज लगाकर, हज एक इस्लाम का बुनियादी रुकन है, मगर उसको उन्होंने मुकाबला किया उसका अपना इस करबला के इन 10 दिनों की तकरीबात के साथ। उन्होंने कहा कि जिस तरह हज पर लोग जाते हैं उसी तरह करबला के में भी लोग आते हैं। अब करबला में तकरीबात का वहाँ पर इस्लाम में इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हज तो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, मगर इसका उसके साथ मुआसना किया गया जो बनता ही नहीं है। वहाँ पर वीडियो में दिखाया गया कि करबला में जो ज़ायरीन आते हैं, जो लोग आते हैं, वहाँ पर उनके पाँव तक धोकर पीती है ईरान की हुकूमत। मगर सऊदी अरब में देखो किस तरह हाजी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं, कोई उनको पूछने वाला दफनाने वाला नहीं है। तो इस तरह का प्रोपेगंडा किया गया, जबकि पूरी दुनिया ये हकीकत जानती थी कि सऊदी अरब में इस दफ़ा कितनी शिद्दत की गर्मी थी कि ज़मीन पर पाँव रखना भी महाल था। मगर फिर भी सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात के बाद लाखों हाजियों में से अगर 1300 हाजी अगर शहीद हुए हैं, तो उसमें भी 70 से 80% वो हाजी थे जो गैर कानूनी आए थे, जिनके पास सहूलियात नहीं थी, इसलिए उनकी शहादतें ज़्यादा हुई। अभी हालिया दिनों में ये गाड़ियों का जो इशू चल रहा है कि मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ लेकर आए। अब इसके ऊपर भी देखें राफजी किस तरह वो शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि ये तौहीन है। तो क्या ये जो बैंड बाजे बजा रहे हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उनकी शहादत की तकरीबात पर तो ये गोया एक जश्न ही हुआ। ये जो जश्न की तकरीबात हुई हैं, हम जब कहीं देखते हैं कि झंडा चेंज किया जाता है या कोई तकरीबात ऐसे शुरू होती हैं जहाँ पर जश्न मनाया जाता है, तो वहाँ पर ऐसी तकरीबात ऐसे साज के साथ, बैंड बाजे के साथ शुरू की जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग तनकीद कर सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर जवाबन भी ऐसा किया जाएगा। तो ये इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि आप करबला के मैदान को इस तरह सजाएं, शहीदों के ये इस तरह उनके मकबरों पे जाके लोगों को बुलाएं और इस तरह मातम इस्लाम में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। मगर ये एक नई चीज़ जो
کربلا میں آج شروع کر دی گئی ہے۔ یہ اب اس میں جدت آتی جائے گی، یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے باقاعدہ تقریبات ہوں گی جہاں پر بینڈ باجے، ڈھول رقص وغیرہ یہ سارا کچھ وہاں پر شروع ہوگا۔ یہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، مگر آج تک آپ نے سعودی عرب میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ رمضان سے پہلے، حج سے پہلے سینکڑوں تقریبات ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کی، اس کے علاوہ دیگر تقریبات۔ آج تک آپ کو سعودی عرب میں ایسی کوئی تقریب نظر نہیں آئے گی، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، کسی اور مسجد کے اندر، کسی مدرسے کے اندر، کسی جامعہ کے اندر سعودی عرب کی، کہ جہاں پر تقریبات میں ایسے ساز گانے بجائے گئے ہوں، آپ کو ایسی تقریب نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تقریب، یہ صرف اگر آپ کو نظر آئے گا تو یہ ماتم سے پہلے کی یہ تقریب ہے، جسے دیکھ کر آج دنیا سر شرم سے جھکا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین کی شہادت کے نام پر یوں بینڈ باجے کے ساتھ ان کی شہادت کا ماتم منانے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔